हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक व्यूवर ने मेरे पास माप भेजा था। उस माप के हिसाब से सूट की कटिंग बताऊंगी, सिंपल गले में और बोट नेक गले में, कि हम उसमें तीरा क्या लेंगे। तो यहाँ पे हम तीरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि किस गले में किस टाइप से हम तीरा लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास उन्होंने माप भेजा है। मेरे पास लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे मैंने 40 ली है। ब्रेस्ट मेरे पास 50 है, कमर मेरे पास 44 है और हिप मेरे पास 52 है। जो ये माप है हमारा, ये तैयार माप है। माप लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम बॉडी से माप लेते हैं, प्रॉपर पूरा पूरा माप लेते हैं, तो उसमें हम लूजिंग नहीं देते, तो उसमें हमें लूजिंग की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमारा ब्रेस्ट का माप पूरा पूरा 50 होता तो हमने इसमें लूजिंग देनी होती थी, कमर में भी हिप में भी। बट इसमें हमने लूजिंग दी हुई, ये हमारा तैयार माप है। और मान लो अगर मेरे पास ये होता कि मेरी ब्रेस्ट प्रॉपर 50 है, कि मैं प्रॉपर मैंने बॉडी से माप लिया है, वो मेरा 50 है, तो उसमें हमें 3 इंच लूजिंग देते हम। तो मेरा माप यहाँ पे 53 होएगा, 53 ब्रेस्ट का। कमर का जैसे 44 था, तो 44 में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये हमारा हो गया 46। तो ये हमारी कमर होती है 46। और हिप हिप है हमारी 52, तो 52 में भी हम 3 इंच की लूजिंग देते, तो ये हमारा हो जाता हिप 55। तो ये तैयार माप हमारा ये होता। अगर ये माप हमारा पूरा पूरा है, जो हमने मोडी से माप लिया, कोई लूजिंग नहीं दी, तो लूजिंग देने के बाद हमारा तैयार माप ये होएगा। ब्रेस्ट होएगी 53, कमर होएगी हमारी 46 और हिप होएगी हमारी 55। बट यहाँ पे हम इस माप के हिसाब से कटिंग करेंगे, ये हमारा लूजिंग के बाद माप है। तो आपको इसलिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी बॉडी का किसी का भी माप लें प्रॉपर, तो आप पूरा माप लेंगे तो उसमें आपको लूजिंग देने की ज़रूरत होती है। ब्रेस्ट में हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, कमर में 2 इंच की और हिप में भी 3 इंच की। तो इसके हिसाब से आपको लूजिंग देनी है, 3, 2 और 3 के हिसाब से। उसके बाद आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरा देखो 50 ब्रेस्ट है, तो उसके हिसाब से फोर्थ भाग हम इसका लेंगे 12.5, कमर का भी फोर्थ लेंगे 11 और हिप का भी हम फोर्थ लेंगे 13। यहाँ पे हमारा शोल्डर है 16, जो हमने पूरा पूरा मापा है कस्टमर का, तो वो 16 है। उसके हिसाब से अगर आप शोल्डर का वो माप के करोगे तो आपकी सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो यहाँ पे है मेरा शोल्डर 16। तो सबसे पहले हम इसका ब्रेस्ट, कमर और हिप का निशान लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, जैसे ब्रेस्ट है मेरी ब्रेस्ट है यहाँ पे 50, तो 50 के हिसाब से मैं पहले ब्रेस्ट का निशान लगाऊंगी। और ये हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट को उठा के 1 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच बैक पार्ट का छोड़ दूंगी कि ये हमारा बैक पार्ट है। तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ये मैंने लाइन लगा लिया, देखो ये हमारी 1 इंच की लाइन लगी। ये समझ लो ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट। और यहाँ से हमारा होएगा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेस्ट के आर्म होल का निशान लेंगे। वो इसमें हम लेंगे ब्रेस्ट आर्म होल का 50 ब्रेस्ट के हिसाब से हम लेंगे 7.25, मतलब 7.75। बट इसमें हम आधा इंच बैक में एक पार्ट उठा के करेंगे, तो आधा इंच हम इसमें कम कर देंगे। अगर हम बैक पार्ट नहीं उठाते तो हम इसमें पूरा लेते 7.25, बट इसमें हम आधा कम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 7.25 पे लेंगे निशान, ब्रेस्ट साइज़ 50 के हिसाब से। वही हम कमर का लेंगे 14.5 पे, 14 पे और 15 पे आप ले सकते हो। और इन निशानों को हम सबसे पहले सीधा करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम ये निशान, ब्रेस्ट का आर्म होल का निशान लेंथ किस हिसाब से लेते हैं, किस हिसाब से इसको कम ज़्यादा करते हैं हम, उसके ऊपर मैं आपको एक पूरी वीडियो बनाकर बताऊंगी। तो इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे पहले। उसके बाद हम हिप का निशान भी लेंगे। जैसे हिप है मेरी, कोई 21 पे भी लेता है, कोई 22 पे और कोई 22.5 पे। तो यहाँ मैं 21.5 पे ले रही हूँ और इसको भी हम सीधा कर लेंगे 21.5 पे। ये देखो ये मैंने निशान लगा लिया। इन निशानों को हम ऐसे ही सीधा कर लेंगे, हिप के निशान को भी यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिटिंग का निशान लगाएंगे ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट है हमारी 12.5, तो मैं यहाँ पे 12.5 पे निशान लगा लूँगी। ये देखो 12.5 पे निशान लगा लिया, 2 इंच की यहाँ मैंने लूजिंग दे दी। तो उसके बाद अब हमारी है कमर। कमर है हमारी 11,
4th भाग लेना हमने पूरी कमर का, तो मैंने 11 लिया। उसके बाद हिप हमारी 13, तो यहाँ पे मैं 13 पे निशान लूँगी और 2 इंच की लूजिंग दे दूँगी यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीरे का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम तीरा लेंगे, 16 है हमारा तीरा। देखो हमारा शोल्डर था 16। ये मैं नॉर्मल गले की कटिंग बता रही हूँ, गोल गले की, डीप नेक गले की। तो शोल्डर हमारा 16 है, तो 16 में हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। कोई भी आपका शोल्डर हो, 2 माइनस किया 14, और 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा होगा वो हमारा शोल्डर तैयार माप होगा। और ये हमारा शोल्डर है 5 गले के लिए। बैक गला जो भी हमारा, जब भी हम बैक गला 5 बनाएंगे तो हम शोल्डर लेंगे 7। अगर हम बैक गला बनाते 6 तो इसमें हम एक सूत बढ़ा देते, मतलब 7 का हम 7.25 कर देते। तो यहाँ पे हम 7.25 का शोल्डर कम कर देते, सॉरी 6 में हम कम कर देते, 6.25 का ले लेते यहाँ पे। और बैक गला अगर हमारा होता 7 तो यहाँ पे हम 6.5 का तीरा लेते। बैक गला होता 8 तो यहाँ पे हम 6.25 का तीरा लेते। तो ऐसे ही अगर 9 होता हमारा तो यहाँ पे हम 6 का तीरा लेते। उसके बाद अगर हमारा गला हो 10, 11, 12 ऐसे, तो हम इसमें और कम नहीं करेंगे, 6 रखेंगे। जो हमारा 9 का है ना, वही हमारा 6 होता जाएगा। इसमें हम कोई डिवाइड नहीं करेंगे, हम कम करेंगे सिर्फ 5 गले से 9 गले तक। 5 गले में हम प्रॉपर लेंगे 7, शोल्डर लिया 2 माइनस किया और डिवाइड कर दिया 2 से 7। अगर हमारा गला 6 है तो हम एक सूत कम कर देंगे, मतलब 6.25 ले लेंगे, और आधे का आधा, मतलब 7 गला है तो एक सूत फिर कम कर देंगे 6.5। 8 गला है तो हम लेंगे 6.25। 9 गला है तो 6। उसके बाद 10, 11, 12 हमारा गला तो हम लेंगे 6। ये है हमारे इन गलों की कटिंग। तो इसमें मैं बताऊंगी मैं आपको 7 गले के हिसाब से। 7 गला ले लो या 7, आप 5 ले लो, आप 5 गले के हिसाब से ही बताती हूँ मैं। 5 गले में हमारा होगा तीरा 7, तो यहाँ पे मैं 7 पे निशान लगा लूँगी। अगर हमारा गला यहाँ पे होता 6 का तो मैं 6.25 करती, सॉरी। अगर होता है 7 तो हम करते 6.5। तो इसके हिसाब से हम कम करते जाते। तो यहाँ पे मैंने लिया 5 गले के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे 7 पे ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट का हम निशान इसमें लेंगे, ब्रेस्ट के हिसाब से ये निशान लगता है, इसकी भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रंट का निशान लगाऊंगी 7 पे। और उसके बाद बैक का हमारा निशान वही लग जाएगा, एक पार्ट बढ़ा के, ये हमारा बैक का निशान हो गया। और इनको हम सीधा कर लेंगे यहाँ स्केल के साथ, इस तीरे से इस फ्रंट को मिलाएंगे। उसके बाद ये बैक को मिला देंगे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आधा इंच का डाउन देना है। ये ज़रूरी होती है, किसी भी सूट की आप कटिंग करो तो आधा इंच का आपको डाउन देना है। जितना भी आपने गला लेना, जैसे मेरा गला इसमें है, मैं 3.5 का 3.5 पे निशान लगाऊंगी और इसको इससे मिला दूंगी। तो ये हो गया हमारा तीरा। ऐसे ही हम बैक पार्ट का जो हम कटिंग करेंगे तो 1 इंच बढ़ा के करेंगे। 1 इंच पे मैं ऐसे ही निशान लगा लूँगी। इसके हिसाब से 1 इंच में ऐसे ही जो प्रॉपर हमारा तीरा लगा है, हम 1 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट बन जाएगी। तो देखो गाइस, ये हमारी बैक पार्ट है। यहाँ पे हमने ये किया आधा इंच का डाउन, और ये हमारा गला हो गया 7 इंच का, मतलब 5 साइज़ के हिसाब से हमारा ये 7 का हमने तीरा लिया। यहाँ पे ये हमने लिया 7 पे, ये देखो ये हमने 7 पे लिया, और ये हमने 1 इंच बढ़ा दिया, ये हमने 8 पे ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम प्लेट डालेंगे। अब तो प्लेट मेरी प्लेट है 11.5 पे, तो मैं यहाँ से लूँगी और 11.5 पे निशान लगा लूँगी। और 6 इंच लंबी मेरे को प्लेट लेनी है, तो यहाँ पे मैं 6 पे निशान लगा लूँगी। और प्लेट की मैं चौड़ाई अब लूँगी 4। ये चौड़ाई हमें साइज़ के हिसाब से लेनी होती है। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप लो 3.5। अगर आपका बिल्कुल उससे भी स्मॉल साइज़ है, पतला है, तो आपको ये लेना है 3 पे। और अदरवाइज़ जो आपका हैवी साइज़ है तो आप ये लो हमेशा 4 पे। तो 4 इसकी चौड़ाई हम लेके और इनको मिला देंगे ऐसे।
ये मिला दी और यहाँ से हम बीच में एक निशान लगाएंगे आधा आधा इंच का, इसमें प्लेट डाल देंगे और इनको मिला देंगे। इससे इसको मिला दिया हमने, इससे इसको मिलाया और इससे इसको। तो देखो गाइज ये प्लेट हमारी डल गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 इंच कम हो गया, हमारा प्लेट चली गई। तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ पे 2 इंच की हम लूजिंग दे देंगे, क्योंकि ये हमारी प्लेट डल गई। चारों पार्ट है ये, मान लो ये हमारे 4 पार्ट थे। यहाँ पे मेरा बंद साइड है, यहाँ पे ओपन साइड, 4 पार्ट ले लिए हमने, फ्रंट भी ले ली और बैक भी ले ली। तो यहाँ पे चारों पार्ट में प्लेट डली है, तो चारों में 1 1 कम हो गया। तो यहाँ पे हम सभी में 1 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये निशान मैंने फिटिंग का लगाया, ये लूजिंग का लगा लिया और ऐसे ही हम हिप का लगा लेंगे यहाँ पे, और ये लूजिंग का यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये फिटिंग का निशान हमारा प्रॉपर लग गया। तो अब हम बीच वाली प्लेट डालेंगे। तो वो प्लेट भी हम लेंगे 11.5 पे हमने प्लेट ली थी, तो यहाँ पे भी हम 11.5 पे निशान लगा लेंगे। ये 11.5 पे मैंने निशान लगा लिया और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने देखो सीधी लाइन लगा ली इसकी। उसके बाद यहाँ से मैं 2 पे निशान लगाऊंगी, यहाँ से शुरू करूँगी और यहाँ से 2 पे एक निशान लगा लूँगी। ये हमारी कमर की प्लेट डलेगी और यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर लेंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस प्लेट को डाल देंगे। तो ये देखो ये हमारी प्लेट डल गई और यहाँ पे हम 1 1 सूत का, देखो आप आधे का आधा, मतलब 1 पैर लगा के चलो आप, 1 पैर का यहाँ पे फिटिंग दोगे, यहाँ पे 1 पैर की निशान सिलाई लोगे दोनों तरफ से और इनको हम मिला देंगे। यहाँ से 1 पैर की देती हो और यहाँ पे बिल्कुल किनारी तक हम इसको मिलाएंगे। ऐसे ये हमारी प्लेट डल जाएगी यहाँ तक। इसको पूरा मिला देते हैं हम। तो ये देखो ये हमारी प्लेट डल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सेंटर लेंगे 2 का। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूँगी और 2 पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ से भी मैं 2 रखूँगी और ये निशान लगा लूँगी। और जहाँ पे भी ये हमारे दोनों मिलेंगे, जैसे ये 2 और यहाँ से 2, तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये हो गया हमारा सेंटर और ये सेंटर हमारा जाएगा इससे फ्रंट पार्ट के आर्म होल से। जो फ्रंट पार्ट का ये हमने निशान लगाया फ्रंट का, यहाँ से हमारा ये प्लेट जाएगी। ऐसे ही हम इसमें 1 1 पैर का मार्जिन दे देंगे, यहाँ से 1 पैर का यहाँ से, और ऐसे ही हम 1 पैर का यहाँ से देंगे। ज़्यादा नहीं देना आप लोगों को इन प्लेटों में, सिर्फ 1 1 पैर का। ये हमारे फ्रंट में डलेगी, बैक में नहीं, फ्रंट पार्ट में दोनों में। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस इन तीनों में 2 2 इंच का। तो ये हमारा 2 2 इंच का इनमें डिफरेंस हो गया। ये देखो चारों तरफ से 2, ये हमारी प्लेट डल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल का निशान लेंगे। आर्म होल का निशान आप आर्म होल स्केल के साथ भी ले सकते हो और वैसे भी अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, 1 इंच या 1.5 इंच पे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे इस पे गोलाई दे दूँगी, यहाँ से शुरू करूँगी और यहाँ ब्रेस्ट के निशान तक हम इसको मिला देंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट की भी ऐसे ही शुरू करेंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले बैक पार्ट को काटेंगे। यहाँ से देखो पहले ही हम कैंची के साथ ये काट लेंगे। मैं काट के दिखाती हूँ। ये हमारा बैक है, इसको हम ऐसे काट लेंगे इसके साथ यहाँ से। उसके बाद हम ये
फ्रंट काट लेंगे। फ्रंट हम यहाँ से काटेंगे यहाँ तक, और इस लाइन से ऐसे फ्रंट इसको हम काट लेंगे, वो हमारा फ्रंट निकल जाएगा। तो ये हमारी होगी फिटिंग। तो अब हम ये मैंने दिखाया गोल सिंपल गले में। अब मैं दिखाती हूँ बोट नेक गले में हम कटिंग कैसे करेंगे। तो बोट नेक गले में हम प्रॉपर ऐसे ही कटिंग करेंगे। पहले प्लेट वगैरह सब कुछ साइज ऐसे ही लगाएंगे, बस हमें इसमें तीरे को और इसका ब्रेस्ट का अलग लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको पलट लेती हूँ ऐसे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही बैक का निशान लगाएंगे 1 इंच का। ये मैंने बैक का निशान लगा लिया। ये हमारा हो गया फ्रंट। तो इसमें मैंने देखो, इसमें मैंने ब्रेस्ट लगाई थी, उसमें 7.25 लगाई थी, 7.25 थी हमारी, इसमें हमारी थी 7.25। ये लेंथ हमारी 7.25 मैंने लगाई थी। वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने 7.25 कैसे लिया, किस हिसाब से लिया। 7.25 में से मैंने आधा कम कर दिया, तो मेरा हो गया था 7.25। सॉरी, यहाँ पे मैंने देखो, जो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट का आर्म होल का निशान जो सिंपल गले में मैंने लगाया था, वो लगाया था 7.25 पे। प्रॉपर हमने निशान लगाना था 7.25 पे। उसमें से मैंने आधा कम कर दिया, क्योंकि हम बैक पार्ट उठा के कटिंग कर रहे हैं, तो मैंने आधा कम कर दिया था, तो मैंने 7.25 लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा बोट नेक गले की कटिंग, कॉलर नेक, बोट नेक या 5 नंबर से, इंच से कम इंच के जो हम गले बनाते हैं उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7.25 है तो इसमें हम आधा प्लस करेंगे, वही हमारा 7.75 बन जाएगा, मतलब 7.25। तो बोट नेक गले में हम हमेशा जो भी हमारी लेंथ होती है आर्म होल की, वो आधा इंच बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं 7.25 पे निशान लगाऊंगी इसका। उसके बाद जो और निशान लगते हैं, जैसे कमर का, ब्रेस्ट का, नहीं सॉरी, कमर का और हिप का, वो लगेगा बराबर। तो यहाँ पे मैं 21.5 पे, और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये देखो, ये निशान मैंने सीधे कर लिए। यहाँ से भी इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं वहीं यहाँ आर्म होल फ्रंट का निशान मैं लूँगी वही 7 पे, सेम लेना है जो हमने पहले लिया था, और वही 1 इंच बढ़ा के 8 पे लेंगे हम। उसके बाद है तीरा। तीरे की बात आती है कि इसमें हम तीरा कितना लें। तो क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया कि गोल गले में हम तीरा कैसे करेंगे। बोट नेक में हम, ये जैसे हमको बोट नेक बनाना है, तो उसमें मेरा शोल्डर है 16, तो इसमें मैं क्या करूँगी, 16 में ½ इंच प्लस कर दूँगी, 16.5 बन जाएगा ये मेरा। इसमें प्लस करना है हमें ½ इंच, तो 16.5 हो गया। तो 16.5 का मैं हाफ करूँगी, यहाँ हमारा हो गया 8.25। तो यहाँ पे हम तीरा लेंगे 8.25, 8.25 के हिसाब से हमने तीरा लेना है। तो यहाँ पे मैं 8.25 पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा तीरा होएगा 8.25। तो ये मैंने 8.25 पे निशान लगा लिया। और जो भी हमारा बोट नेक गला है, कॉलर नेक है, तो उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। जैसे बोट नेक हमने बनाना है, तो बोट नेक हम इसमें लेंगे 5.5, 6 भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसमें कटिंग करेंगे, और इन निशानों को अब हम सीधा कर देंगे। ये हमारा सेम रहेगा। अगर आप लोग बढ़ाओ तो बैक पार्ट बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 1 बढ़ाया है, आप यहाँ पे 1.5 भी कर सकते हो। अगर कोई लूजिंग पहनता है, लूज़ पहनता है, टाइट नहीं पहनता, तो वो 1.5 इंच भी कर सकता है, 1.25 भी कर सकता है। अगर कोई फिटिंग के पहनते हैं तो उसमें आप 1 इंच की लूजिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 की, मान लो 1.5 की लूजिंग दी। और यहाँ पे हम नॉर्मली ½ इंच का करते हैं डाउन, बट इसमें हम 1.25 इंच का डाउन करेंगे। बोट नेक में, कॉलर नेक में, या 5 गले से कम का जो गला है, तो इसमें हम 1.25 इंच का डाउन देंगे। और इस गले को हम ऐसे, इसे 1.25 इंच से ऐसे डाउन मिला देंगे। और ऐसे ही हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। बैक पार्ट भी हम ऐसे कटिंग करेंगे, ये निशान लगाते हुए प्रॉपर। और यहाँ पे ये देखो, ये हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा, और ये हमारा फ्रंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही 12.5 पे निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट का जो हमारा साइज़ है सेम 12.5 ले लिया मैंने। कमर का सेम ले लिया 11 जितना था, तो ये मैंने 11 पे निशान लगा लिया। वही 2-2 इंच की हम लूजिंग दे देंगे इसमें। हिप का भी निशान लगा लेंगे,
और उसके हिसाब से इनको हम मिला देंगे। इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। ऐसे ही हम प्लेट डाल लेंगे जैसे मैंने डाली थी। 11.5 पे हम निशान लगाएंगे और 6 इंच लंबी प्लेट डालेंगे इसमें भी, और 4 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो ये 4 पे निशान लगा लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी 4 पे निशान लगा लिया और इनको प्लेटों को हम मिला लेंगे। स्केल के साथ सीधा किया, आधा इंच का निशान लगाया यहाँ पे दोनों तरफ, आधा इंच यहाँ से आधा इंच यहाँ से, और इनको मिलाया। ये प्लेट हमारी चारों तरफ डलेगी। डल गई। उसके बाद हम दूसरी प्लेट डालेंगे कमर वाली। ऐसे ही 11.5 पे हम लेंगे जो हमने ये लिया था, इस लाइन को सीधी कर लेंगे और 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये हमारा यहाँ से भी हम 2 का लगा लेंगे निशान, और यहाँ से भी हम 2 का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी बीच की कमर बन गई। यहाँ से हम सेम यहाँ से लेंगे सेंटर इसका, इस प्लेट का, और ये प्लेट को ऐसे निकाल देंगे। यहाँ से हम 1 इंच, यहाँ से कमर से वही 1 इंच ऊपर करेंगे और इसको मिला देंगे। ऐसे ही हम इसको एक एक पैर की इसमें मार्जिन देंगे। लास्ट में एक एक पैर की प्लेट डालेंगे, उसके हिसाब से हम इनको मिला लेंगे। इस प्लेट में भी हम ऐसे कर लेंगे। एक पैर लिया और ये निशान लगा लिया, एक पैर इधर से। ये हमारा बन गया। इसमें गैप हो गया 2-2 का। ये हमारी प्लेट डल गई और ये हमारा हो गया 13। तो गाइस ये हमारी कटिंग है। ये हमारी बोट नेक की कटिंग है और ये हमारी सिंपल गले की कटिंग है। ये है इस साइज ब्रेस्ट साइज 50 के हिसाब से। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।